हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में स्वागत है आपका। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम हंडेलकर। दोस्तों, हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर और स्थान डिस्कस करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है, नदी वाला टॉपिक है ये। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में पढ़ा रहा हूं और बहुत लेक्चर यानी बहुत पूरा सारा कंप्लीट करा दिया हूं। इस लेक्चर में हम नदियों से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। कभी कभी वनडे एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के किनारे क्या क्या स्थित है, आपको जानकारी की तो पता ही होगा, नदी पढ़े हैं आपने। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और उसके अंतर्गत कौन से उसके तट पे बसे हुए हैं, उसके किनारे बसे हुए हैं, उनको अपन पढ़ना है। तो आपको दोस्तों मंडला किस नदी के किनारे बसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मंडला नर्मदा नदी के किनारे बसा है। जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो होशंगाबाद है वो भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैप देख लेना आप, है ना। बुधनी सीहोर में आता है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेमावर तीर्थ, ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। नेमावर तीर्थ है एक प्रकार का, देवास में। नेमावर तीर्थ कहां आता है, ये देवास में आता है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओमकालेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। महेश्वर खरगोन में आता है दोस्तों, महेश्वर, ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। उसके अलावा बड़वाहा भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वाहा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वाहा कहां आता है दोस्तों, बड़वाहा कहां आता है, तो बड़वा कहां आता है, तो ये खरगोन में है। बड़वा खरगोन में है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वानी नर्मदा नदी से बहती है, यानी बड़वानी जिले से बहती है, इसलिए हम बोल सकते हैं नर्मदा नदी भी के किनारे बसा हुआ है। मांडू धार में है ना, और धार से भी कुछ जगह से बही है नर्मदा नदी, इसलिए मांडू कहां बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चरण पादुका दोस्तों, तो नर्मदा नदी पहले देख लेते हैं अपन। नर्मदा नदी से इतने हैं क्वेश्चन दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे ये बसे हुए हैं, याद रखना है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओमकालेश्वर जो खंडवा में है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वानी, झाबुआ नहीं बोल सकते अपन, लेकिन निमाड़ से बहती है ना, इसलिए खरगोन, बड़वा, हांडिया देवास में आता है, वो भी। नेमावर तीर्थ पुनासा, जो खंडवा में पुनासा गांव है, और मंडला, ये सब याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऐसा। नेमावर तीर्थ किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। नेमावर तीर्थ कहां पे, तो नेमावर तीर्थ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, देवास में है नेमावर तीर्थ, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपन चरण पादुका छतरपुर में है दोस्तों, ये उर्मिल नदी के किनारे बसा हुआ है। उर्मिल नदी छतरपुर में बहती है, याद रखना है। भोजपुर शिवलिंग, जो भोजपुर नाम का स्थान है, भोजपुर शिवलिंग कहां आता है, रायसेन में है ये, है ना। तो ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोजपुर शिवलिंग के बारे में अपन ने पढ़े, उत्तर भारत या पूर्व का सोमनाथ कहते हैं भोजपुर शिवलिंग को। सांची की बात करते हैं, सांची रायसेन में आता है, ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी याद रखना है। विदिशा भी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चंदेरी अशोकनगर में आता है, ये भी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना। छिंदवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छिंदवाड़ा जो है बोधरी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। बोधरी नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, छिंदवाड़ा की प्रमुख नदी, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी को कहा जाता है। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा और छिंदवाड़ा की प्रमुख नदी है कुलबेहरा नदी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा छिंदवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बोधरी नदी लगाना है, बोधरी नदी, है ना। लेकिन छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना है कुलबेहरा नदी, जो बताया मैंने। कटनी मुंडवारा नदी के तट पर बसा हुआ है, मुंडवारा नदी के तट पर बसा हुआ है ना, याद रखना है। बात करेंगे उज्जैन, तो उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहीं पे कुंभ का मेला है, सिंहस्थ का मेला, जिसे सिंहस्थ का मेला कहते हैं, वो लगता है, याद रखना है कि नहीं। इंदौर खान नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। ये खान नदी जो अभी लुप्त हो गई है, लेकिन नाले में तब्दील हो गई, यानी नदी थी लेकिन शहर बड़ा होने की वजह से समझ में नहीं आती। लेकिन क्वेश्चन अपने को पूछेगा इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, बिछिया नदी बहती है रीवा में, तो रीवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। एरण जो आता है विदिशा में, ये बीना नदी के तट पर बसा हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीना किसकी सहायक नदी है, बीना बेतवा की सहायक नदी, याद रखना है। बीना किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। महू जो इंदौर में महू है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। और रतलाम जो है, रतलाम ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतलाम जिला चंबल नदी किनारे। श्योपुर जिला सीप नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। सीप नदी चंबल की सहायक नदी है, सीप नदी चंबल की सहायक नदी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सीप नदी चंबल नदी में रामेश्वरम त्रिवेणी संगम जो सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में मिलती है,
सवाई माधोपुर जिला राजस्थान में मिलती है। तो ये सीप नदी किसकी सहायक नदी है? सीप नदी चंबल की सहायक नदी है। लेकिन चंबल में कहां पे मिलती है? तो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, राजस्थान के, क्या नाम है उसका? रामेश्वरम त्रिवेणी संगम पर मिलती है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। तो सीप नदी किसकी सहायक नदी है? सीप नदी चंबल की सहायक नदी है। श्योपुर बसा है उसके तट पे। मंदसौर सिवना नदी के तट पे बसा हुआ है। सिवना नदी के तट पे ही पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है, याद रखना है। राजगढ़ जो है पार्वती नदी के तट पे बसा हुआ है। और पार्वती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? पार्वती चंबल की सहायक नदी है, याद रखना है। आष्टा सीहोर में आता है। आष्टा आता है सीहोर में, यह पार्वती नदी के तट पे बसा हुआ है। और मैंने बता दिया पार्वती चंबल की सहायक नदी है। शिवपुरी की बात करेंगे, शिवपुरी सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है ना। और सिंध यमुना की सहायक नदी है। सिंध यमुना की सहायक नदी है ना, यमुना की सहायक नदी है। उसके अलावा बात करेंगे अपन, शिवपुरी सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। दतिया सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है दोस्तों। दतिया सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। और सिंध किसकी? यमुना की सहायक नदी है। सोनकच्छ देवास में आता है एक तीर्थ है, सोनकच्छ तीर्थ, ये काली सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी, याद रखना है, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। सारंगपुर राजगढ़ में आता है, ये भी काली सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। और काली सिंध किसकी? काली सिंध किसकी? चंबल की सहायक नदी है ना। तो सारंगपुर राजगढ़ में आता है, ये भी काली सिंध नदी के तट पे बसा हुआ है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। बुरहानपुर जो है ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। मुल्ताई से निकलती है, तो मुल्ताई भी ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। बालाहाट वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। सिवनी से निकलती है वैनगंगा नदी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, इसको रास्ते में बालाहाट मिलता है। बालाहाट इसके तट पे बसा हुआ है, वैनगंगा नदी के तट पे। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, बालाहाट जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वैनगंगा नदी को। सिवनी जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वैनगंगा नदी को, याद रखना है। आगर मालवा जो है ये लखुंदर नदी के तट पे बसा हुआ है दोस्तों, लखुंदर नदी। और लखुंदर नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है ना। तो आगर मालवा की प्रमुख नदी है लखुंदर नदी। आगर मालवा किस नदी के तट पे बसा है? पूछेगा लखुंदर नदी। और लखुंदर नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा शाजापुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है चिल्लर नदी है ना। तो चिल्लर नदी शाजापुर में बहती है, शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये प्रमुख थे अपन ने, जो मैंने काम का बता दिया आपको, और कौन सी किसकी सहायक नदी ये भी बता दिया। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, बहुत ही प्यारा, जिसमें अपनों को थोड़ी सी जानकारी मिल सके। नदी वाला टॉपिक तो आप पढ़ेंगे ही, तो वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा मैंने ये भी एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर आपको दिया। तो ये मैप के थ्रू भी बताया गया कौन सा कहां बसा हुआ है। तो ये दोस्तों एक सूरत, देखो सूरत गुजरात में आता है, ये भी ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा देखो ओरछा सब तो बता दिया। ओरछा बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है, बता दिया ना। हाँ बता दिया, ओरछा बेतवा नदी के तट पे बसा हुआ है। हाँ ये देखो यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे कौन से बचे, वो ये ताप्ती नदी के किनारे कौन से बचे, चंबल नदी के किनारे कौन से हैं, है ना। ये छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, ये काली सिंध, ये देख सकते हैं आप बेतवा, है ना। और ये बिछिया नदी रीवा में। तो ये मैप के थ्रू देख लिए। तो नदी वाले टॉपिक के साथ इसको आप कंप्लीट कर लेना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था दोस्तों। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कंप्लीट ही होने वाला है ये लेक्चर। 66वें नंबर का चैप्टर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 65 लेक्चर डाल चुका हूं, चैनल प्लेलिस्ट बना चुका हूं। धन्यवाद।